क्या ये जो बाबू बैठे हुए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जहां पर जाए वहां पर ये हो कि ये चोर, ये वो, टीके नाम है उनका, टीके लगाए हुए उन्होंने पूरी कौम को। हमें कुछ नहीं होता, हम तो गधे और अपने खेमे में किसी बद्दू को नहीं घुसाएंगे कि यहां तो अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करें या फिर ये करारदाद ना लेकर आए। मैं आ गई और यहां पर किसी ने, मैं कोई चीज उठा के मारूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। हाँ दीदा सियासतदान है, आपने इस ब्यूरोक्रेसी से जान क्यों नहीं छुड़वा रहे? सारी गालियां, क्योंकि अब इन 4 सालों में हो गए, शुरू में थोड़े जज्बात और थे, सोच और थी, इस 5वें साल समझ आई है कि यहां पर बैठे लोगों का तो इतना कसूर है ही नहीं। यहां पर बैठे इन लोगों का इतना कसूर, तो कब हम उनके चुंगल से आजाद होंगे? मतलब उनकी मराद के लिए, उनकी मोनेटाइजेशन के लिए कि जो बाबू बनकर 90-90 हजार रुपए पेट्रोल का भी लेंगे, यहां से गाड़ियां भी लेंगे, उसके लिए मैं और मेरी औलाद पिसेगी। यहां पे रहने जोगा आपने पाकिस्तान, मतलब अभी यहां पर बहुत अच्छी बात है, हमारे वजीर दिफा साहब ने कर ली, उन्होंने माजरत कर ली, और मेरी अदी नफीसा शाह का कल बहुत अच्छा उन्होंने एक उससे वो किया था कि ये एक बयान कहां ले जाएगा, जैसे कि एक गुलाम सरवर साहब का बयान था। अभी यहां पर मेरे भाई ने जिक्र किया पीआईए का कि पीआईए यूरोप की फ्लाइट्स भी बंद हैं और सारा कुछ बंद है, रूट्स दिए हुए। तो मेरे भाई थोड़ा सा तारीख का मुताला कर लें कि वो रूट्स किस दौरे हुकूमत में ट्रे में रखकर हम लोगों ने दिए थे, कि जिसपे गो स्लो की पॉलिसी अपनाई गई थी और गोली भी चली थी, वहां पर एक क्रू का शहीद भी हुआ था और लाठी भी बरसाई थी। तो न्यूयॉर्क सेक्टर किसने बंद करवाया? वो भी इन्हीं लोगों ने बंद करवाया। तो वो एक बयान ना, वो जैसे वो एक मच्छर इंसान को वो बना देता है, ऐसे एक बयान जो है ना, मतलब मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी मतलब ये कि बंदा इतनी जोशे खिताबत में आके किसी को वो ना कर दे कि अपनी तालीमी इदारों पे हम उंगली उठाएं कि कल को जो यहां से बच्चे जाते हैं तो वो पायलट्स की डिग्रीज की तरह इस डिग्रीज की भी कोई अहमियत ना हो। स्पीकर साहब, अभी किस किस चीज की मैं बात करूं? स्पीचेस की हैं कि वो लगता है कि ये हुकूमत में है ही नहीं, वैसे भी हुकूमत की फील आ नहीं रही। जैसे आप भगार लगाएं या पुलाव का ढक्कन उठाएं तो खुशबू आती है और आपको पता चलता है कि हाँ ये बना है, तो यहां से वो खुशबू आ नहीं रही हुकूमत वाली कि पता चले कि कोई हुकूमत भी है। क्योंकि हमारे वजीर दिफा मतलब वो एक उसका जिक्र तो करते हैं ब्यूरोक्रेट का कि जिसकी बेटी की शादी पे 1 अरब 70 करोड़ के उनको सलामियां मिली, नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। टीके नाम है उनका, टीके लगाए हुए उन्होंने पूरी कौम को, उनका नाम नहीं लिया। वो अभी भी बैठे हुए, वो अभी भी बैठे हुए। और कल उन्होंने बोला था कि नाम नहीं लिया था, मैंने प्रोग्राम में नाम लिया था। बिजनेस टाइकून क्या मलिक रियाज नाम ले, उनका नाम है, बहरिया टाउन है उनका, अगर ये भी ना पता हो तो यहां पर हम नाम लेने से क्यों घबराते हैं? गालियां खाएं हम लोग, जहां पर जाएं वहां पर ये हो कि ये चोर, ये वो, ऐसे मतलब ये कि बेवकूफ बना के कोई भी हम लोगों को इस किस्म के वो कर ले, और फिर हम डरते भी रहे कि हमने उनका नाम भी नहीं लेना। क्यों नाम नहीं लेना? सब वो यही है ना कि अब मुझे नहीं पता कि कहां हम लोग पहुंचे हुए हैं और इस सबको कौन आके सीधा करेगा। इन 75 सालों में हमने एक दूसरे पर तो इल्जाम दिया कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, फिर उसके बाद जब साथ बैठते हैं तो हम माफी मांगते हैं। जैसे अभी 3 वज़राए आजम के डकारने पे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था, तो माफी तो मांगते हैं लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद हमें तौबा करनी होगी कि अब हम एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि अपने खेमे में किसी बद्दू को नहीं घुसाएंगे। हमें यह अपने आप से अहद करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि क्यों ना हो सबा की रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, एक दरिया ही है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत पार गलत। और वो कहते हैं ना कि वो भी कुछ जिद पर उतर आए हैं और कुछ करते हैं हम भी गुफ्तार गलत। तो ये सब चीजें वो नहीं होनी चाहिए। तो अवाम का इसमें क्या है? अब सब अपनी अपनी तजावीज पेश कर रहे हैं। मैं एक तजवीज देती हूं, 18वीं तरमीम के बाद जिन वजारतों की यहां पर वफाक में जरूरत नहीं है, पहले तो उन वजारतों को खत्म कर दिया जाए। क्या हमने उसको रिश्वत के तौर पर रखा हुआ है? अगर मैं यहां पर सेहत की बात करूंगी तो आप मुझे कहेंगे कि सूबाई मैटर है, उधर जाओ। तालीम की बात करूंगी तो आप कहेंगे सूबाई मैटर है, उधर जाओ। 2-3 और वजारतें आप कहेंगे ये सूबाई मैटर है। सूबाई मैटर है तो यहां जो वजारतें हैं, मतलब यहां पर क्या करने के लिए वो वजारतें दी हुई हैं, उनकी पूरे जो वजारतों के ऊपर लग रहा है उनका ये वो सारा कुछ, ये मतलब अब मैं क्यों दूं या मेरी गरीब आवाम क्यों दे? मुझे इनसे क्या कि वहां से तेल आ रहा है, उधर से तेल आ रहा है, डॉलर यूं हो गया, चीन दे रहा है, वो दे रहा है। अरे मेरे इलाके में रोटी नहीं है स्पीकर साहब, जाते हैं तो शर्म आती है, दवा दारू नहीं है, उससे लोगों में इतनी इतनी अम्मात होती हैं, ये होती है। हमें कुछ नहीं होता, हम तो गधे और कुत्ते। हम पाकिस्तानी तो वो खा चुके हैं, हम नकली दवाइयां खा चुके हैं। मेडिसिन ये शाहीन से ली थी मैंने, ट्रेवियामेट, कड़वी थी, कराची वाली कड़वी नहीं है, पता चला वो नकली थी। दवाइयों पे जो सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर स्प्रे होता है, क्या वो जानलेवा नहीं है? सफाई सुथराई का आलम क्या है? और ये जो फल हम लोग स्क्रीन वाले खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और मरी हुई मुर्गियां, और सबसे बड़ी बात मेरे भाई ने अल्कोहल का जिक्र नहीं किया जो गैर कानूनी तौर पर आता है। लोगों ने एक वो बना दिया कि साहिबा बानो ने असेंबली में कहा इसको हलाल कर दो। अरे अल्लाह पाक ने इसको हलाल करार नहीं दिया तो मैं कौन होती हूं? मैंने तो कहा था लीगल कर दो ताकि रेवेन्यू आए।
कराची के दरिया वो समंदर में 80 करोड़ की शराब लॉन्च में ना पकड़ी जाए, वो लोगों को फायदा हो। वाकई की मजम्मत करते जा रहे हैं और मेरे भाई ने कहा कौम जाग चुकी है। बिल्कुल कौम जाग चुकी है। मैं तो पहले से जागी हुई थी। मैंने तो यहां पर आते ही सबसे पहले बोला था कि यहां तो अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करें या फिर ये करारदाद ना लेकर आए। तो अब चूंकि यहां पर इतना ज्यादा वो हो गया, अब किसी ने, मैं यहां पर हुई, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, कोई एक लफ्ज भी कोई नहीं बोलेगा। मैं कह रही हूं थोड़ा सा बजट असेंबली का तो है, थोड़ा सा बस ये कर दें कि एक जब सेशन हो तो 5-5 बादाम हर सीट के ऊपर पड़े हुए हों, ताकि उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे। वो हम कोई वो बात ना करें या टिकटॉक या वो इंस्टा के लिए तो स्पीच करती नहीं हूं मैं, तो ना गुजरा होते हैं ना सुनते हैं। मैं तो कहती हूं कि वो पहले वाला दौर अच्छा था कि एक बादशाह बैठा था और दरबार लगा होता था, वहीं पर शिकायत करते थे, वहीं वजीर सुनते थे और वहीं पर ही हुक्म होता था सर कलम करने का और उसी वक्त मसला हल हो जाता था। अब वो और बात है कि साहिल का सर कलम हो या वजीर का हो, वो दूसरी बात है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं 35%, बहुत अच्छी बात है कि पहले हमने उनकी बेइज्जती की कि ब्लैक मेलर्स यहां पर बैठे हुए, फिर उसके बाद हमने 35% तनख्वाह बढ़ा दी। तो उस 35% तनख्वाह तो बढ़ाई है, लेकिन फिर 40% महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकारी मुलाजमीन का तो सोच लिया, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनका कौन सोचेगा। इन्होंने कहा कि वो कम से कम जो उजरत है वो 35,000 तक, वो देगा कौन। कि आपने कभी सिक्योरिटी गार्ड्स देखे हैं कि उनको 18-18, 20-20 हजार मिलते हैं और 12-12 हजार उनसे वो क्या कहते हैं बेगार नौकरी ली जाती है। तो उन सबको कौन देखेगा। जो घरों में काम करते हैं, जो प्राइवेट नौकर, ड्राइवर, माली, ये वो, उनकी तनख्वाहों का कौन करेगा। 35,000 वो रखी है। लास्ट टाइम तो मैंने कहा था कि 50,000 वाले का बजट बना के दिखा दें, क्या अभी ये 35,000 वाले का बजट बनाकर दिखा सकते हैं। तो अब सारी वही बातें, हर चीज पहुंच से दूर हो चुकी है। मगर मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरे सब साथी हैं, सब हल्के वाले हैं और मुझे इनकी देखती हूं मैं सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज, तो जाते हैं अपने हल्कों में, गली मोहल्ले में भी जाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वहां पर उनको कौन सी लॉलीपॉप देकर आते हैं, मतलब क्या बताते हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि साल हो गया वो रोड नहीं बनी, वो रोड नहीं बनी, तो चले कोई थोड़ा 14 साल से सिंध में हुकूमत है तो मुझे बाकी रोड्स भी दिख जानी चाहिए थी। और 1 साल से आप यहां पर हैं, अगर इत्तेहाद में रहते हुए ये काम ना करवा सके तो फिर मेरा तो और बाकी जो इधर बैठे हैं उन सबका तो अल्लाह ही हाफिज है। सर बिजली की प्राइसेस हैं, यहां पर एक मसला चल रहा होता है, फिर पता चलता है कि ₹1.25 यूनिट बढ़ गया। IMF का सुने जा रहे हैं, IMF वो कहते हैं ना कि वो पहले कभी सिग्नल पे खड़े हों तो वो आता है फकीर, पहले तो वो दुआएं देता है कि दे दो, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसके बाद वो दुआएं देना शुरू कर देता है। बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हिफाजत के लिए गार्ड प्राइवेट खुद रखा हुआ मैंने। सड़कें ऐसी खराब हालत है कि गाड़ी आए दिन खराब। अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जा नहीं सकते, प्राइवेट अस्पताल में वहां पर जाकर अपनी खाल उतरवाते हैं, वो भी उल्टी छुरी से। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। सायरा बानो एक मरतबा फिर हुकूमत पर राशन पानी समेत चढ़ दौड़ी। आज सायरा बानो ने हुकूमत को होश के नाखन लेने का कह दिया, कहा कि आपने जो गरीब का हाल कर दिया है वो पूरी दुनिया के सामने गरीब का जीना मुश्किल हो के रह गया इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पुराना दौर अच्छा था जब बादशाहों के दौर में अदालतें लगती थी और सरेआम इंसाफ हो जाता था। आज भी ऐसा ही होना चाहिए। वो बात अलग है कि मुद्दई कोई उठाकर टांग दिया जाएगा, उसी के साथ ना इंसाफ़ी होगी।